हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मनी। हमारे 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है मनी एंड इट्स टाइप्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशंस ऑफ मनी। देखिए, प्रोफेसर क्रॉदर है जिन्होंने मनी की डेफिनेशन की है। Money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. अब मनी क्या है? मनी ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी गुड्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, और वो एक वैल्यू है, मतलब ये बहुत कीमती चीज़ है। एज ए हम उसको स्टोर कर सकते हैं एज ए वैल्यू। देन प्रोफेसर वॉकर है, उन्होंने किए मनी इज़ वॉट मनी डज। मनी है, मनी मतलब हम उसको कुछ भी बना सकते हैं इसे जो है वो। देन देखिए अब इवोल्यूशन ऑफ मनी दिया है। मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। इवोल्यूशन की वजह से वो एग्जिस्ट हुई है। विद passage of time, the commodities which were used as money have changed depending upon the need of time and development of civilization. देखिए, हमारे जो कुछ भी सिस्टम थी, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें कुछ चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से हमारे जो रोज़ के मतलब जो कुछ भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें मनी ऐड हो गई। मनी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स is a result of many evolutionary changes that took place over a long period of time. बहुत ही लंबे समय के बाद मनी एग्जिस्ट हुए हमारे मॉडर्न टाइम्स में। वो मतलब हमारे मॉडर्न टाइम्स मतलब मॉडर्न इकोनॉमी में जो मनी जो इन्वॉल्व है वो बहुत ही लंबे समय के बाद इन्वॉल्व हुई थी, पहले ऐसा नहीं था। तो फिर ये जो कि वे इवोल्यूशनरी चेंज है हमारे लाइफ में। देन मनी की कुछ टाइप्स दी है हमें। देखिए, डायरेक्टली टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है एनिमल मनी। एनिमल मनी इन प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। देखिए, मतलब पहले के ज़माने में कैसे था? एनिमल मनी का क्या मतलब था कि वो मतलब पहले के ज़माने में कैसे हमें अगर कुछ चाहिए हो तो उसके बदले हम एनिमल भी दे सकते हैं, जैसे काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। हाउएवर ड्यू टू देयर इंडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इन। जी, तो एनिमल मनी फर्स्ट है। इन प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। अभी पहले के ज़माने में कैसा था? अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके बदले में ये जो एनिमल्स हैं हमारे पास, हम उनको भी दे सकते थे। हाउएवर ड्यू टू देयर इंडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर मतलब वो इंडिविजिबल नेचर है तो उनके बाद कमोडिटी मनी आ गई। आगे हमें दिया ये कमोडिटी मनी। इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज़ टू बी यूज्ड एज मनी वेयर डिपेंडेड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, feathers, tusks, salt, rare articles and stones were used as a medium of exchange. फिर उसके बाद क्या आया? पहले एनिमल मनी था, फिर उसके बाद कमोडिटी मनी आ गया। तो अब हम किसी गुड्स के बदले हम वो कमोडिटीज़ उनको एज ए एक्सचेंज दे सकते थे। उसमें उन्होंने बहुत से नाम बताए। एनिमल की स्किन, then grains, shells, feathers, tusks, salt, rare articles and stone were used as a medium exchange. ये जो बहुत सारे जो कुछ टाइप्स बनाए, ये हम एक्सचेंज के जगह पे हम उसको दे सकते थे।
Due to the problem of storage of such commodities, metallic money come into existence. अभी अगर हम commodities दे रहे थे तो storage की प्रॉब्लम आती थी, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से कमोडिटी मनी के बाद मेटालिक मनी आ गए. मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा. देखिए, कमोडिटी मनी होने के बाद, उनमें प्रॉब्लम आने के बाद मेटालिक मनी आ गए. मेटालिक मनी ये मेटल के बने हुए थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा. हाउएवर, स्कैरसिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिकल पीसेस गेव राइज टू द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स. अभी मेटल के पीसेस यूज़ करने से अच्छा है, उन्होंने बोला कि हम मेटल के कॉइन्स बना लेते हैं. फिर उसके बाद आ गए मेटालिक कॉइन्स. देखिए, फिर मेटालिक कॉइन्स आ गए. देन इन एंशियंट टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स देयर सील्स ऑन देम. भाई पहले के ज़माने में तो राजा लोग थे, उनका राज था, तो उनके राज्य के हिसाब से वो उनके जो कुछ भी कॉइन्स थे उन पर उनका जो कुछ भी सील था वो हम उस पर करते थे. Then with the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity of and legal status to metallic coins. Coins can be classified as under. अभी देखिए, जब हमारा जो देश है, जब आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे देश में गवर्नमेंट आ गई. फिर गवर्नमेंट के बाद सबको यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट्स के कॉइन निकाले. अभी देखिए, कॉइन्स को भी क्लासिफाइड किया गया है. तो अब हम पहले कॉइन्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स. फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. इट मीन्स इट इज़ मेटल वैल्यू. अभी देखिए, फेस वैल्यू फुल बॉडीड कॉइन्स कौन से होते थे, जिसकी फेस वैल्यू उसके मेटल वैल्यू के हिसाब से इक्वल थी. अब फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय इशूइंग अथॉरिटी. दीज कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. स्टैंडर्ड कॉइन्स वेयर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. अभी देखिए, फुल बॉडीड कॉइन्स जिसके फेस वैल्यू उसकी मेटल वैल्यू से इक्वल थी. अभी गोल्ड के कॉइन हो गए. गोल्ड का कॉइन तो फिर बहुत ही वैल्यूएबल होता है. सिल्वर का भी होता है, उसकी मेटल की जितनी वैल्यू उतनी उसकी फेस वैल्यू होती है, उसकी कम नहीं होती है. बाकी के जो मेटल्स होते हैं उन पे उनकी फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू इक्वल नहीं होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो. देन सेकेंड हम देख रहे हैं टोकन कॉइन्स. टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज़ हायर दैन देयर मेटल वैल्यू. अभी देखिए, टोकन कॉइन्स कौन से होते हैं, जिनकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है उनके मेटल वैल्यू से. दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स. देखिए, मैंने आपको बताया अभी चीपर मेटल्स कौन से एल्यूमिनियम है, निकेल है. Be it token coins. Token coins are those whose face value is higher. Next page देखते हैं. देखिए, is higher than their intrinsic value, उसकी मेटल वैल्यू. अभी टोकन कॉइन्स कौन से होते हैं, तो टोकन कॉइन्स वो होते हैं जिनकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी मेटल वैल्यू से. दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा.
एल्यूमिनियम, निकल जो कुछ भी है वो चीपर मेटल्स माने जाते हैं, उनकी वैल्यू मेटल वैल्यू तो कम होती है लेकिन फेस वैल्यू ज़्यादा होती है. दीज कॉइन्स आर ऑफ lower denomination and are generally used for settling smaller transaction. जो कुछ भी स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए जनरली उसको यूज़ किया जाता है. इन इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे आर टोकन कॉइन्स. अभी हमारे इंडिया में जो भी कुछ कॉइन्स चलते हैं वो टोकन कॉइन है. डिफ़िकल्टीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गेव राइज टू पेपर मनी. अभी टोकन कॉइन्स में कौन सी मतलब ये जो भी कॉइन्स थे इनको भी जब डिफ़िकल्टीज आने लगी ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे हम कॉइन्स को, तो उसके बाद पेपर मनी आ गया. अभी देखते हैं पेपर मनी का. पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटेलिकल मनी. अभी ये सब्सटीट्यूट के हिसाब से इनको यूज़ करते थे, मतलब एक इसको एक ऑप्शन के हिसाब से. इन कोर्स ऑफ टाइम issue of currency notes was monopolized by central bank. Paper money consists of paper currency issued by government and central bank of the country. अभी ये जो पेपर मनी बनती थी वो हमारे सेंट्रल बैंक में ही बनती थी, हमारे देश की जो कि RBI वही नोट्स बनाती थी. इन इंडिया ₹1 note and all coins are issued by the government of India. Currency notes of higher demonetization. Sorry. So paper money was a substitute for metallic money जो था उसको एक सब्सटीट्यूट मिल गया था पेपर मनी. इन कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक. ये जो नोट्स का जो ये है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू उसको नहीं किया था. पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. ये जो पेपर मनी जो है वो कंसिस्ट किसमें की थी, गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल बैंक, मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है हमारे कंट्री की वो. इन इंडिया ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो ₹1 की नोट है और जो भी कोई ऑल कॉइन्स थे वो गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे. करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने उनको बनाया था. इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गेव राइज टू बैंक मनी. पेपर मनी अब हम इतना अगर ज़्यादा हो तो हम वो तो रिस्क है हमारे घर में रखना, मतलब चोरी वगैरह हो सकता है. तो उसके बाद आ गया बैंक मनी और क्रेडिट मनी. अब हम वही देखेंगे. फिर बैंक मनी एग्जिस्ट हो गया. बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल. अभी हम अपने डेली लाइफ में मतलब हमारे पैसे जो कुछ भी कमाते हैं उनको हमें स्टोर करना है, लेकिन हम ज़्यादा पैसा घर पे नहीं रख सकते, तो एज अ सेविंग हम उसको बैंक में स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी. उससे हमारी क्रेडिट मनी हो जाती है. सो दिस कैन बी विड्रॉवेबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड. हमारी डिमांड पे वो विड्रॉ भी हो सकते हैं और ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा. चेक के हेल्प से या फिर डिमांड ड्राफ्ट के हेल्प से. चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल. चेक और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कोई मतलब मनी नहीं है, बट वो एक मतलब एक ज़रिया है पैसे को ट्रांसफ़र करने का.
क्रेडिट मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रेडिट मनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजेक्शन ऑफ गेन इम्पोर्टेंस देयर बाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। अभी देखिए, अभी हमारे कैशलेस ट्रांजेक्शन जो भी कोई आइडिया है, जो भी कुछ है, वो मतलब उनकी हेल्प से प्लास्टिक मनी राइज हुए। अभी देखिए, अगर अभी किसी चीज़ में हम पेपर मनी नहीं ला सकते हैं तो हमें पास दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए, प्लास्टिक मनी आ गया। तो प्लास्टिक मनी के हेल्प से हमारे पास मतलब पूरे कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, ना हमें किसी चोरी का डर रहेगा, ना किसी चीज़ का, या फिर हमारे पैसे भी खो जाते हैं कभी कभी, या फिर कोई चुरा लेता है, तो वो मतलब वो भी एक डर था। लेकिन उसके बाद प्लास्टिक मनी आ गया। तो प्लास्टिक मनी का देखते हैं। प्लास्टिक मनी इज़ ईजी टू यूज़ इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्लास्टिक मनी यूज़ करना बहुत आसान था। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड इन प्लास्टिक मनी। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सबको पता है, सब यूज़ करते हैं। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजेक्शन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मनी। ई मनी फिर एग्जिस्ट हो गया। स्मार्ट ट्रांजेक्शन चाहिए था तो ई मनी भी आ गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी देखते हैं। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ मॉनिटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। उस हम किस चीज़ मतलब किस चीज़ की हेल्प से हम उसको ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट्स है, देन स्मार्ट कार्स है, कंप्यूटर है, इनके मदद से हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक की तरफ से हमें मतलब ये उनकी तरफ से हमें एक हेल्प है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ यूज्ड फॉर परचेसेस एंड ट्रांजेक्शन्स ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब ये बहुत से फैसिलिटीज़ है हमें जो हमें मिली है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हेल्प के लिए, हमारी डेली लाइफ आसान हो सके, हमारी ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके, हमें ना कोई खतरा हो। तो हमारी डेली लाइफ के हेल्प के लिए हमें जो सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, हमें उनका बहुत फ़ायदा होता है और वो सब कुछ आया है मनी की वजह से। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक ही रुकेंगे, फिर बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।